Lord Krishna Raman to all of you. This is Rache Jain. We have already discussed in the last video forms and types of public sector enterprises, and in those we have already talked about departmental undertakings and its features. Okay, so today we'll be starting with merits and advantages of departmental undertakings. Okay, so first point in merits is easy formation. सो अगर हम देखते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो होती हैं ये बहुत इजी होती हैं फॉर्म करने के लिए, या इनको फॉर्म करना इसीलिए भी इजी होता है क्योंकि सीधे सीधे ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर में होती हैं. ठीक है, तो कोई रजिस्ट्रेशन की इन्हें ज़रूरत नहीं होती. ठीक है ना. और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफ़ेक्टिव कंट्रोल. ये देखिए सीधे सीधे जो इनका कंट्रोल होता है ये पूरा पूरा सेंट्रलाइज्ड होता है, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में होता है. ठीक है, तो कंट्रोल बहुत इसका क्लियर होता है. ठीक है, इसमें ये नहीं होता कि कंट्रोल की प्रॉब्लम हो कि कौन इसको कंट्रोल करेगा. ठीक है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है इस पर. नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. अब देखिए क्या होता है कि जो मिनिस्ट्रियल सेक्शन के अंडर में ये आता है. ठीक है, तो जो सीधा सीधा फाइनेंस का जो भी इसका इशू होता है, यानी कि अगर हम देखें इसका फंड्स का यूज़ करने का तरीका होता है. ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो हमें बजट में पेश करना है. ठीक है ना, और उसका ऑडिट भी होना है, सारा कुछ होना है. ठीक है, तो जब किसी चीज़ पे आपको पता है कि जांच होगी ही होगी तो उसका यूटिलाइजेशन बहुत सोच समझ के किया जाता है, बहुत हिसाब से किया जाता है. नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी. अगर हम देखें कि इसकी अकाउंटेबिलिटी किसके लिए होती है तो सीधी सीधी पार्लियामेंट्री कंट्रोल के लिए इसकी अकाउंटेबिलिटी होती है. ठीक है ना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की. ठीक है, और अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री अंडरटेकिंग में होती है अगर इसकी अकाउंटेबिलिटी तो सीधी सीधी किसके लिए होती है, पब्लिक के लिए. क्यों, कैसे समझ लेते हैं. पब्लिक किसको चुनती है, गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट के अंडर में कौन होते हैं, मिनिस्टर्स. ठीक है, और मिनिस्टर्स के अंडर में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो इसकी जो अगर हम देखें जो जवाबदेही है यानी कि अकाउंटेबिलिटी है वो सीधे सीधे पब्लिक के लिए होती है. ठीक है. नेक्स्ट, पब्लिक रेवेन्यू. इसका जो रेवेन्यू होता है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट किया जाता है. ठीक है ना, गवर्नमेंट की ट्रेजरी यानी गवर्नमेंट के ख़जाने में डिपॉजिट किया जाता है. तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के ख़जाने में पैसा जमा हुआ है. ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाता है. और देखिए गवर्नमेंट का जब रेवेन्यू बढ़ता है तो पब्लिक के लिए योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा बना सकती है गवर्नमेंट. रेवेन्यू से मतलब गवर्नमेंट का के पास जब पैसा बढ़ता है. ठीक है ना. नेक्स्ट, सीक्रेसी. अब देखिए डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ जो मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा सीक्रेट रह सकती हैं. ठीक है ना. क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो उन्हें डिस्क्लोज़ ना करे. जैसे आप डिफेंस मिनिस्ट्री देखें तो क्या डिफेंस मिनिस्ट्री की हर बात गवर्नमेंट डिस्क्लोज़ करती है, नहीं ना. तो इसीलिए सीक्रेसी वहाँ पूरी बनी रहती है. ठीक है. डीमेरिट्स की बात करें, सबसे पहले तो इनफ्लेक्सिबिलिटी. इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि टॉप ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स का बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है तो लोग अपने हिसाब से काम यहाँ नहीं कर पाते. ठीक है ना, ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हर चीज़ गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है. तो फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी क्या होता है, कई बार यहाँ पे कम हो जाती है क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से सब कुछ होना है. इनोवेशन के चांस बहुत कम हो जाते हैं. नेक्स्ट, लैक ऑफ मोटिवेशन. यहाँ पे क्या होता है कि लोगों के पास पावर नहीं होती कि जिसको वो यूटिलाइज़ कर सकें. ठीक है ना. और जो डिपॉजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो मतलब आपका जो रेवेन्यू है वो कहाँ जा रहा है, वो सीधा सीधा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जा रहा है. ठीक है ना. तो क्या हुआ, कितना भी प्रॉफिट आप दे दें लेकिन आपको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलना, आपको जो सैलरी मिल रही है वही मिलेगी. देखिए मार्केटिंग में जैसे अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो वो किस लिए करता है, पैसे के लिए. ठीक है ना, कि इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, कि अगर लेट्स से कि कोई इंश्योरेंस में अगर फील्ड में व्यक्ति काम कर रहा है वो कहेगा अगर 10 पॉलिसी करते हैं तो 10 पॉलिसी का उसको इंसेंटिव मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे मोटिवेशन भी नहीं होता. क्यों, क्योंकि कोई इंसेंटिव नहीं होता. ठीक है ना. और जो प्रमोशंस होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे होते हैं, ना कि काम के बेसिस पे. ओके. नेक्स्ट, लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. देखिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या होता है, जब भी हम लोग बात करते हैं कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की, तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि खुद से डिसीज़न ले सके. कैसे, फाइनेंशियल डिसीजंस. ठीक है ना. तो
अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पूरी तरह से मिनिस्ट्रियल कंट्रोल में होती हैं, तो गवर्नमेंट आपके लिए डिसाइड करेगी, वही आपको करना पड़ेगा, चाहे आपके लिए अच्छा हो या बुरा, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, जितना बजट गवर्नमेंट ने आपको दिया उतने में ही मैनेज करो, ठीक है। भले ही आपने गवर्नमेंट को 100 करोड़ का प्रॉफिट दिया हो, लेकिन अगर बजट एलोकेशन 20 करोड़ का है तो आप यूज़ 20 करोड़ ही कर पाओगे, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते कि हमने 100 करोड़ का प्रॉफिट दिया था। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अब देखिए क्या होता है कि जो लोग इसको मैनेज करते हैं वो कौन होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है ना। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पहले से ही ओवरबर्डन्ड होते हैं, यानी कि उनके पास पहले से ही बहुत काम होता है, पेपर वर्क बहुत होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा मिनिस्टर्स की क्वेरी को ही आंसर करने के लिए टाइम बिता देते हैं, ठीक है ना। तो जो एक्चुअल वर्क्स हैं, एक्चुअल काम जो होने हैं वो नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो क्या होता है यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत इनएफिशिएंटली चलता है, ठीक है ना। और देखिए जो अफसर होते हैं उनका ट्रांसफ़र भी कई बार कर दिया जाता है कहीं से कहीं, तो वो भी बहुत ज़्यादा समय तक एक जगह टिक नहीं पाते। नेक्स्ट, रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। रेड टेपिज्म क्या होता है ये समझ लीजिए आप, कि इसको बोलते हैं लाल फीता शाही। अगर हम लोग हिंदी में इसको देखें तो इसको बोलते हैं लाल फीता शाही, ठीक है। तो क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार आप किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाएं कोई काम करवाने और आप कहें कि भैया जल्दी कर देना, तो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे गवर्नमेंट का काम है, टाइम तो लगेगा ही, प्रोसीजर होता है पूरा एक, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या है, ये रेड टेपिज्म में आती है, ठीक है ना, कि फॉर्मेलिटीज़, पेपर वर्क, प्रोसीजर्स, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, ठीक है ना। ये किसकी वजह से होता है, ब्यूरोक्रेसी की वजह से और रेड टेपिज्म की वजह से। अगर हम देखें सूटेबल कहाँ कहाँ होते हैं, अगर हम देखें अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की, तो सूटेबल कहाँ होते हैं, तो द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर सूटेबल इन द फॉलोइंग केसेस, वेयर अटमोस्ट सीक्रेसी इज़ रिक्वायर्ड, सीधी सी बात है डिफेंस में ज़रूरी है। वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल इज़ नेसेसरी, ब्रॉडकास्टिंग में ज़रूरी है, ठीक है। वेयर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज़ इन्वॉल्व, एयरक्राफ्ट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है। अंडरटेकिंग इज़ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जहाँ से रेवेन्यू का सोर्स हो, जैसे कि रेलवेज, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे क्या ज़रूरी है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। एक और मैं आज ही की क्लास में एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक कॉरपोरेशंस और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। ओके, थैंक यू।